दोस्तों, मैं आपके साथ मोहम्मद शुएब। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की लिस्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि तमाम देशों में कौन सा देश भूखमरी के मामले में कहां पर है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट 2021 के मुताबिक भारत भूखमरी के मामले में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से भी पीछे रह गया है। 116 देशों में से भारत का स्थान 101वां है, जबकि पिछले साल 2020 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की लिस्ट में भारत का स्थान 94 था। यानी पिछले साल के मुकाबले भारत में भूखमरी और ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं अगर अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो 2021 की हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में नेपाल और बांग्लादेश 76वें नंबर पर है, म्यांमार 71वें और पाकिस्तान की रैंक 92 है। यानी इस साल भारत इन देशों से भी पीछे रह गया है। हालांकि इन देशों के आंकड़े भी अच्छे नहीं है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान को भी अलार्मिंग हंगर कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन फिर भी इन पड़ोसी देशों ने हंगर इंडेक्स में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है और भारत की तुलना में अपने नागरिकों को भोजन उपलब्ध करवाने में भारत से बेहतर काम किया है। यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में लिखा गया है। अब इसी को लेकर सरकार और विपक्ष भी आमने सामने है। जहां केंद्र सरकार इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग और इस रिपोर्ट की साख पर सवाल उठा रही है, वहीं विपक्ष भूखमरी में भारत की बिगड़ती स्थिति पर सरकार को घेर रहा है। लेकिन इसी बीच बचाव में उतरती है गोदी मीडिया। और गोदी मीडिया किसका बचाव करेगी, बताने की जरूरत नहीं है। पत्रकार सुधीर चौधरी ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पूरी तरह से गलत बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जैसे ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में दिखाया गया है वैसा नहीं है। अपने शो डीएनए में सुधीर चौधरी कहते हैं कि एक समय था जब भारत की सरकारें इस तरह की रिपोर्ट को चुपचाप स्वीकार कर लिया करते थे। तब ये पश्चिमी देश किसी बड़े प्रोफेसर की तरह हमें नंबर देते थे और भारत चुपचाप इनकी बातों को स्वीकार कर लेता था। लेकिन अब वो जमाना चला गया, ये नया भारत है और भारत ऐसी संस्थाओं को, ऐसी रिपोर्टों को अच्छी तरह से जवाब देना सीख गया है। भारत जो है वापस जवाब देता है और इन संस्थाओं को यह भी बताता है कि आपकी रिपोर्ट गलत है। सुधीर चौधरी ने लिखा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ये लिस्ट भरोसे के लायक नहीं है। चलो ठीक है, मान लेते हैं इनकी लिस्ट खराब है, गलत तरीके से पेश की, और अगर कुछ चीज गलत है तो उसे गलत कहना ही चाहिए। लेकिन सुधीर चौधरी का ये ट्वीट देखिए, ये ट्वीट 2013 का है, जब यही सुधीर चौधरी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को भरोसे के काबिल नहीं बता रहे, उनके लिए 2013 में कांग्रेस की सरकार के वक्त ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट काफी भरोसे के लायक थी। दोस्तों, अपनी इसी पत्रकारिता की वजह से आज मीडिया को गोदी नाम दिया गया है। जो अगर सुधीर चौधरी को 2013 में इस रिपोर्ट पर इतना भरोसा था, तो आज क्यों बीजेपी की सरकार में वो इस रिपोर्ट को भरोसे के लायक नहीं बता रहे, जबकि देश पहले भी भूखमरी से जूझ रहा था और अब भी जूझ रहा है। तो फिर ये कौन सी पत्रकारिता है जो आज की मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है? इनका काम तो सवाल करना होता है, ना कि सरकार का बचाव करना। अगर जरा भी पत्रकारिता बची होती इनमें, तो ये आज की केंद्र सरकार से पूछते कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत पड़ोसी देशों से भी पिछड़ गया, क्यों सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। लेकिन देश के पत्रकार तो सरकार के बचाव में ही उतर आए हैं और ग्लोबल हंगर इंडेक्स को ही गलत बता रहे हैं। खैर, जाते जाते आपको यह भी बता दें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो ये रिपोर्ट तैयार करता है, किसके मुताबिक तैयार करता है। देश में कुपोषित बच्चे कितने हैं उसका रेशो देखता है। 5 साल की उम्र वाले बच्चे जिनका वजन लंबाई के हिसाब से कम होता है, इसका सर्वे किया जाता है। इसके अलावा 5 साल के बच्चों में मृत्यु दर कितनी है, 5 साल से कम उम्र के बच्चे किस देश में ज्यादा मर रहे हैं, इन सारे आंकड़ों के मुताबिक ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके हिसाब से यह अंदाजा लगाया जाता है कि किस देश में कितनी भूखमरी है। और भारत इस मामले में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की लिस्ट में 116 देशों की सूची में 101वें स्थान पर है और पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से भी पिछड़ गया है। इस पूरी ही रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं।